34. इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 32 से 34 वचन पढ़ेंगे। And what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon and of Barak and of Samson and of Jephthah, of David also and Samuel and of the prophets, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weaknesses were made strong, waxed valiant in fight, turned the flight to the army of the aliens. अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और समसोन का और यिफ्ता का और दाऊद और शामुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। Here, through faith, what all great things these heroes of faith have done, we read. यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास के इन शूरवीरों ने विश्वास के द्वारा कौन कौन से महान काम किए। They were not born heroes, but God made them. उन्होंने शूरवीरों का जन्म नहीं लिया था, लेकिन परमेश्वर ने उनको शूरवीर बनाया। Last time we studied how Gideon was weak, but the Lord turned him out of weakness. He was made strong. पिछली बार हमने पिछले सप्ताह देखा था किस प्रकार से गिदोन एक निर्बल व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने कैसे उसको बदल दिया और उसकी निर्बलता में प्रभु ने उसको बलवान बनाया। And we also learned how Timothy was timid, fearful, but how he became bold and strong enough to go to prison for the sake of Christ. और हमने ये भी देखा तीमुथियुस कितना डरपोक और कायर व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने कैसे उसको बदल दिया, उसको इतना अधिक हियाव दिया कि वो प्रभु के निमित्त बंदीगृह में जाकर भी बाहर आने के लिए उसमें हिम्मत आई। Here in the 34th verse we read, turned to flight the armies of the aliens. यहाँ 34वें वचन में हम देखते विदेशियों की फौजों को मार भगाया। Gideon did that. गिदोन ने ये काम किया। Read Judges 7:21. न्यायों की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 21वां वचन पढ़ेंगे। And they stood every man in his place round about the camp, and all the host ran and cried and fled. तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। Here it was through faith that Gideon made the armies to flee. विश्वास के द्वारा गिदोन ने सेना को मार भगाया। Along with Gideon, only 300 people. They had no sword, no shield, no arrows, nothing to fight with. गिदोन के साथ जो 300 लोग थे, उनके पास कोई ढाल नहीं थी, उनके पास कोई तलवार या कोई तीर भी नहीं था जिससे वे लड़ सके। They stood every man in his place. सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े रहे। That means standing on the promises of God. प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लेकर खड़े रहने को दिखाता है। The enemy's armies were like a sand of the seashore, we read in 7:12. 7वें अध्याय के 12 वचन में हम देखते हैं शत्रुओं की जो सेना थी वो समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान गिनती के बाहर थी। But without fighting through faith, Gideon made them to flee. लेकिन लड़ाई किए बिना विश्वास के द्वारा गिदोन ने उनको भगा दिया। What is the lesson we learn from this? इससे हम क्या सबक सीखते हैं? We wrestle not against flesh and blood, against principalities and against powers, against spiritual wickedness in high places. हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में करके हम समझ लेते हैं। Like these armies of the aliens, there are so many wicked powers which want to fight against us. विदेशियों की फौजों के समान ऐसी कई दुष्ट शक्तियां जो हमारे विरोध में लड़ने के लिए प्रयास करती हैं। We read about the man of Gadara, the madman. He had 6,000 demons, about 6,000 demons in him. गिरासेनियों के देश का वो जो अशुद्ध आत्मा पकड़ा हुआ मनुष्य था, उसके बारे में हम देखते उसके अंदर करीब 6,000 दुष्टात्माएं पाई गई थी। Jesus asked that man's name, then he told Legion. Legion means 6,000. यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने कहा उसका नाम लेगियोन है, अर्थात सेना। वो उसका अर्थ है 6,000। Obviously, in that madman, spirit of lust was working. स्पष्ट रूप से उस पागल व्यक्ति के अंदर लालच की आत्मा या लालसा की आत्मा काम कर रही थी। There can be some people worse than that man of Gadara, more demons than that can be in one person. उस गिरासेनी के देश के उस व्यक्ति से भी बुरे कई व्यक्ति हो सकते, उनके जीवन में शायद हो सकता है इससे भी कहीं अधिक दुष्टात्माएं होंगी। As Gideon
and all his companions stood in the place where God placed them. When we stand on the promises of God, by faith, we can get rid of all these demonic powers out of our lives also. जिस प्रकार गिदोन और उसके साथ के जो लोग थे विश्वास के साथ अपने अपने स्थान में खड़े रहे, उसी प्रकार से हम भी प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पकड़ कर रहेंगे तो हमारे विरोध में उठने वाली सब प्रकार की दुष्ट शक्तियों को नाश करने के लिए और उनके ऊपर जय पाने के लिए हमसे हो सकेगा। For example, gluttony is an evil spirit. उदाहरण के लिए पेटूपन कहने से वो भी एक दुष्ट आत्मा है। So the more that person eats, the more demons will enter into that person. जितना अधिक वो व्यक्ति खाएगा उतना अधिक दुष्टात्मा उसके अंदर प्रवेश करेंगी। An immoral man, every time he commits that immoral sin, a demon enters that person. एक अनैतिक व्यक्ति हमेशा वो अनैतिकता के पाप करता रहेगा, हर बार करने के समय वो एक एक दुष्टात्मा उसके अंदर प्रवेश करती जाएगी। So we also should examine our life. इसलिए हमें भी अपने जीवन को जांच कर देखना चाहिए। Sometimes spirit of slumber can attack us. कई बार नींद का आत्मा हम पर हमला कर सकता है। What we read about Gideon, he through faith, he got rid of all the alien or foreign armies. गिदोन के बारे में हम क्या देखते हैं? विश्वास के द्वारा उसने विदेशियों की फौजों को मार भगाया। So various types of sin can be a demonic attack in our life. कई प्रकार के पाप हमारे जीवन में एक दुष्टात्मा का हमला होकर दिखाई दे सकता है। Greed can be a demonic attack. लालच भी एक दुष्टात्मा का हमला हो सकता है। So, if any of these sins are or demons are having place in our life, what will happen? यदि ये कोई भी दुष्ट आत्मा को ये शैतानों को हमारे जीवन में जगह मिलेगी तो क्या होगा? One saint says, if there is some sin that is getting mastery over you, you certainly cannot be an instrument for God's honor and glory. एक संत ने इस प्रकार कहा, यदि एक पाप आपके जीवन में प्रबल होता है तो आप किसी भी तरीके से प्रभु के निमित्त एक उपयोगी या आदर योग्य उपकरण होकर इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। Until we get self-control, we are not going to have power with God or man. जब तक हमारे अंदर एक आत्म नियंत्रण नहीं होगा, परमेश्वर और मनुष्य के साथ हमारे जीवन में एक अधिकार नहीं होगा। Unless we get victory over jealousy, envy, self-seeking, etc., we cannot be truly useful to God. जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या और देश जैसे स्वभाव के ऊपर जय नहीं होगी, हम परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र नहीं बन सकते। Gideon had 3 instruments with him for victory. One was that he blew trumpet. जय पाने के लिए गिदियोन के हाथ में 3 हथियार दिखाई दिए। एक हम देखते उसने नरसिंगे को फूका। Another that he broke the pitchers. दूसरा हम देखते उसने घड़े को तोड़ दिया। And he held the lamp. और तीसरा उसके हाथ में मशाल थी। These cannot be called weapons to attack anyone. किसी के ऊपर हमला करने के लिए इसे हम एक हथियार के रूप में नहीं देख सकते। Blowing the trumpet shows the hope of the coming of the Lord. नरसिंगे को फूकना प्रभु के आगमन की आशा को दिखाता है। So hope of the coming of the Lord will help us to get rid of all these enemy sins out of our life. इसलिए प्रभु के आगमन की जो आशा है वो हमारे जीवन में इन सारे शत्रुओं को दूर भगाने के लिए हमारी सहायता करेगी। He that hath this hope purifies himself as he is pure. जो कोई इस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। Then he broke the pitcher. फिर हम देखते हैं उसने घड़े को तोड़ दिया। This earthen vessel or pitcher shows our own body. ये मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का पात्र हमारे अपनी देह को दिखाता है। Breaking the pitcher shows consecrating our body to do the will of God. घड़े को तोड़ने का अर्थ है प्रभु की इच्छा करने के लिए अपनी देह को प्रतिष्ठा करना। So when we consecrate to do the will of God also, we can get rid of the enemies out of our life, of sinful nature. जब हम परमेश्वर की इच्छा करने के लिए अपने जीवन को प्रतिष्ठा करते हैं तो हमारे विरोध में काम करने वाली पाप और दुष्ट शक्तियों के ऊपर हम जय पाने के लिए प्रभु सहायता करेगा। Then what we read? उसके पश्चात हम क्या पढ़ते हैं? They held the lamp. उन्होंने अपनी मशालों को ऊंचा किया। Read 7:20, Judges 7:20. न्यायियों की पुस्तक 7वां अध्याय का 20वां वचन पढ़े। And the 3 companies blew the trumpets and brake the pitchers and held the lamps in their left hands and the trumpets in their right hands to blow withal. And they cried, the sword of the Lord and of Gideon. तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। So they blew the trumpets, broke the pitchers, and held the lamp. उन्होंने नरसिंगों को फूका, घड़ों को तोड़ डाला और अपनी मशाल को हाथ में लिया। Holding the lamp shows holding forth the word of life.
मशालों को पकड़ना जीवन के वचन को अपने हाथ में लेने को दिखाता है। Colossians 2:15. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 15 वचन। Sorry. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. जिनके बीच तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते ही दीपकों की नाई दिखाई देते हो। So holding forth the word of life. जीवन का वचन लिए हुए। Holding forth the word of life shows firm faith in the word of God. जीवन का वचन लिए हुए कहने का अर्थ है परमेश्वर के वचन के ऊपर एक दृढ़ विश्वास। So there was a large host of enemies against Gideon. गिदोन के विरोध में शत्रुओं की एक बड़ी सेना आई हुई थी, But by faith he turned to flight the armies of the alien. लेकिन विश्वास के द्वारा उसने विदेशियों की फौजों को मार भगाया। These all show, if we are not careful, one after the other, demons can attack us. ये सब इस बात को दिखाता है कि यदि हम सावधान नहीं है तो एक के पीछे एक दुष्टात्माएं हम पर हमला कर सकती हैं। For example, pride can bring 1,000,000 demons into our life. उदाहरण के लिए घमंड के द्वारा 1 मिलियन दुष्टात्माएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। Every time we show the proud attitude, proud spirit, proud words, all the time, a demon of pride will be entering or attacking or tormenting us, and we may not be realizing it. हर बार जब हम घमंड से भरे हुए शब्द कहते हैं, हमारा व्यवहार घमंड से भरा हुआ दिखाई देता है, हमारा चाल चलन घमंड से भरा होकर दिखाई देता है, तब वो घमंड रूपी शैतान की एक एक दुष्टात्मा हमारे ऊपर हमला करते हुए दिखाई दे सकती है, तो हम उसका एहसास भी नहीं कर पाते हैं। When we give room for the spirit of slumber, you sleep all night, you sleep all day. Every time you sleep, still you want to sleep. जब आप नींद की आत्मा को अपने जीवन में जगह देते, तो आप रात पूरा सोते होंगे, दिन पूरा सोएंगे, फिर भी पूरा दिन आप सोते ही रहेंगे, हमेशा सोने की एक आदत रहेगी। After all that sleep, still you are not satisfied, you will be sleepy. पूरा समय सोने के पश्चात भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, दोबारा आप सोते ही रहेंगे। Some people with a love of money, कुछ लोगों के अंदर रुपए का लोभ दिखाई देता है। even the day they are dying, they want to have money. अपने मृत्यु के दिन उनको पैसा चाहिए। Tomorrow not going to live, they have enough money, but still the demon will be attacked. कल के दिन वो जीवित नहीं रहेंगे, उनके पास पर्याप्त पैसा है, लेकिन फिर भी वो शैतान उनको सताता रहेगा। We should examine and see what are this unsanctified nature and get rid of them now itself. इसलिए अभी अपने जीवन में कौन कौन से दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर गई करके हम जांच कर देखते हुए अपने आप को सुधार लेना आवश्यक है। Can you imagine thousands and thousands of demons entering into one person? क्या आप कल्पना करके देख सकते हैं कितनी हजारों हजारों दुष्टात्माएं एक ही व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती हैं? One thing common for all the people who are so many demons are entering, they will be restless people. सभी लोगों के लिए एक बात सामान्य रूप से पाई जाती है, जिसके अंदर भी ये दुष्टात्मा प्रवेश करती है, वे सभी लोग बेचैन होकर दिखाई देते हैं, उनके अंदर विश्राम दिखाई नहीं देता। Now look at what did the man of Gadara do all the time? गिरासेने के देश का उस मनुष्य हमेशा हर समय क्या करता रहा? Mark chapter 5 verse 5. मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय 5वां वचन। And always night and day he was in the mountains and in the tombs crying and cutting himself with stones. वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। So always he was restless. He couldn't rest. हमेशा वो बेचैन होकर दिखाई दिया, वो कभी विश्राम नहीं ले पाता था। So if we allow all these demons to enter into us, one thing will become is common to the people who are demons being attacked or possessed, they will be restless. यदि इन दुष्टात्मा को हमारे जीवन में हम जगह देंगे तो सामान्य रूप से दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों के अंदर एक बात पाई जाती है कि वो बेचैन होकर दिखाई देंगे। We may not be demon possessed, शायद हम दुष्टात्मा से जकड़े हुए व्यक्ति नहीं होंगे, but demons will be attacking us. लेकिन दुष्टात्मा हम पर हमला करेंगी। If we are not careful, they may torment us. यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो वो हमको सताएगी। Every time we give room for pride, gluttony, sleeping, slothful spirit, or stubbornness, or rebellion, we don't realize more demons are attacking us. हर बार जब हम घमंड, पेटूपन, भारी नींद की आत्मा, आलस की आत्मा, हठीलापन इन बातों को जगह देते तो हम समझ नहीं पाते कि एक एक दुष्टात्मा उसके द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है। Gideon and the 300, they shouted the sword of the Lord and of Gideon. यहाँ पर गिदोन और उसके साथ के 300 लोग यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार ऐसा कहकर ललकारते रहे। But Gideon and the 300 people, none of them had a single sword.
लेकिन गिदोन और उसके साथ के 300 लोगों में से किसी के हाथ में तलवार नहीं थी। So that sword was the sword of the Spirit, the word of God. इसलिए वो जो तलवार थी वो परमेश्वर का वचन रूपी आत्मा की तलवार थी। So God wants that the sword of the Spirit through the word of God, all this unsanctified nature may go out of our life. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का वचन रूपी आत्मा की तलवार के द्वारा ये सारे अपवित्र स्वभाव हमारे जीवन से दूर हो जाना चाहिए। When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord raises such a banner against him. जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेगा उस समय यहोवा का आत्मा उसके विरोध में जय का झंडा खड़ा करेगा। Psalm 68:1 says, "Let God arise and his enemies be scattered." 68वां भजन उसका पहला वचन में कहा गया है, परमेश्वर उठे उसके शत्रु तितर बितर हों। Psalm 27:3 we read, "Even though an host will encamp against me, I will not be afraid." भजन संहिता 27 उसका तीसरा वचन में कहा गया है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। Suppose so many demons of this unsanctified nature, they are attacking us. मान लीजिए इस प्रकार के अपवित्र स्वभाव वाले सारी दुष्टात्मा हम पर हमला करती हैं। Even after we know about it, if we don't get rid of it. यदि इसके बारे में जानने के बावजूद भी यदि हम इसमें से बच नहीं निकलते, For example, envy is a terrible evil spirit. उदाहरण के लिए ईर्ष्या कहने से वो एक बहुत भयंकर दुष्टात्मा है। When others are more blessed, others are more useful, more honored, I get envy. जब दूसरे लोग और भी अधिक आशीषित होते हैं और भी अधिक उनका आदर किया जाता है उस समय मैं अधिक ईर्ष्या करता हूँ। Every time I give room for envy, I am giving room for a demon to enter. हर बार जब मैं ईर्ष्या को जगह देता हूँ तो अपने अंदर एक दुष्टात्मा को आने के लिए मैं अनुमति देता हूँ। For example, King Saul had the spirit of envy. उदाहरण के लिए राजा शाऊल के अंदर ईर्ष्या की आत्मा थी। He could not accept David Jr. to him becoming a great king. वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सका कि दाऊद जो कि उससे भी छोटा कनिष्ठ होकर दिखाई दिया था वो एक राजा बने। So if we allow all this evil spirit to enter us or attack us, यदि ये दुष्टात्मा हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए हम पर हमला करने की हम अनुमति देंगे तो at the time of our death, these can greatly torment us. हमारी मृत्यु के समय ये हमें बहुत अधिक सताएंगी। Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? The sting of death is sin. हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है, पाप का बल व्यवस्था है। The sting of death is sin. मृत्यु का डंक पाप है। That means every sin we commit now, at the time of our death, if we don't get rid of that before that, all those sins will become stings to sting us. अर्थात अभी हम जो कुछ भी पाप करते हैं यदि उसमें से मृत्यु के पहले यदि हम उसमें से छुटकारा प्राप्त नहीं करते तो हमारी मृत्यु के समय ये एक एक पाप जो एक डंक होकर बदल जाएगा। Look at King Saul. राजा शाऊल को देखें, He had deadly wounds from the Philistines. उसको मरणासन घाव फलिस्तीन की ओर से लगे थे, But he was in great pain, not die. वो बहुत अधिक दर्द के साथ दिखाई दिया लेकिन वो मर नहीं पा रहा था। Then he wanted to commit suicide. उसके पश्चात उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। He took his sword and fell upon the sword. अपनी तलवार लेके वो तलवार के ऊपर गिर पड़ा। He was in great pain, but still not die. अत्यधिक दर्द में था फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। He told his armor bearer, "Come and kill me," but he was afraid. उसने अपने हथियार ढोने वाले से कहा कि तो आकर मुझे मार दे, लेकिन वो भी उसको मारने से डरता था। Finally, he saw an Amalekite. He told, "Kill me." आखिरी में उसने एक अमालेकी को देखा और उसे बुलाकर कहा मुझे मार डाल। He might have been very happy to kill Saul. शाऊल को मारने के लिए वो अमालेकी तो बहुत आनंदित हुआ होगा। The Amalekite stood upon King Saul and took King Saul's sword and cut off his head. अमालेकी ने शाऊल राजा के ऊपर चढ़ाई की और चढ़कर उसकी तलवार लेकर उसका सिर काट दिया। So the spirit of jealousy, envy, pride, all might have been attacking that man while dying. ईर्ष्या की आत्मा, जलन की आत्मा, घमंड की आत्मा, ये सारी आत्माएं शायद उसकी मृत्यु के समय उसको हमला कर रही होंगी। So don't keep any sins known to you. इसलिए अपने जीवन में आप जानने वाले कोई भी पाप अपने अंदर बनाए न रखें। There may be sins unknown to us. शायद कुछ पापों से हम अनजान होंगे, God will forgive us. वो प्रभु क्षमा करेगा। When the time comes, God will reveal us. That time we may be able to repent and get rid of it. जब समय आएगा तो प्रभु उसे प्रकट करके देगा, उस समय मन फिराकर उसमें से छुटकारा पा सकेंगे। Coming back to Hebrews 11:33, subdued kingdoms, we read.
इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 33वें वचन में हम देखते हैं उन्होंने विश्वास ही से राज्य जीते। So spiritually, we are to subdue spiritual kingdoms. आत्मिक रूप से हमें आत्मिक राज्य को जीत लेना है। So many evil kingdoms. कितने दुष्ट राज्य, The kingdom of selfishness, स्वार्थ रूपी राज्य, kingdom of hatred, बैर रूपी राज्य, kingdom of pride, घमंड रूपी राज्य, kingdom of envy, ईर्ष्या का राज्य, kingdom of unbelief and slothfulness. अविश्वास और आलस्य का राज्य। A kingdom will have a king ruling over. एक राज्य में एक राजा राज्य करता होगा। All these so-called kingdoms have got the devil as a ruler. कहे गए इन सारे राज्यों में शैतान इसका अधिकारी होकर दिखाई देता है। We must overcome all these kingdoms, subdue these kingdoms. इन सारे राज्यों के ऊपर हम जयवंत होना है या अपने अधीन कर लेना है। Proverbs 16:32 says, "He that ruleth his spirit is better than he that taketh a city." नीति वचन 16 के 32 में कहा गया है, अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। So there are so many kingdoms we have to subdue. हमें कितने ही राज्यों को जीत लेना है। Then we read the same Hebrews 11:33, "Stop the mouths of lions." इतना ही नहीं, इब्रानियों 11 का 33 में हम ये भी देखते हैं, सिंहों के मुंह को बंद किया। We know this speaks about Daniel in the den of lions. हम जानते हैं कि ये जो घटना है दानियल सिंह के मान में जो था उसके बारे में बताया गया है। The lions could not touch him. सिंह उसको छू नहीं सके। By faith he stopped the mouths of the lion. विश्वास के द्वारा उसने सिंहों के मुंह बंद किए। How did he get this faith? उसको कैसे ये विश्वास मिला? As we have been studying Hebrews chapter 11, there are so many types of faith. हम इब्रानियों की पत्र 11 अध्याय में से पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम कई प्रकार के विश्वास की बातों को देखते हैं। I think I already spoke about most holy faith. मैं सोचता हूँ कि मैंने इसके पहले अति पवित्र विश्वास के बारे में बताया था। Those who live a most holy life, they get a most holy faith. जो अति पवित्र जीवन बिताते हैं, उनके अंदर अति पवित्र विश्वास पाया जाएगा। This faith of Daniel was the most holy faith. दानियल का ये जो विश्वास था वो अति पवित्र विश्वास था। I might have mentioned earlier, these lions want to eat flesh. शायद मैंने पहले ही बताया था कि ये सिंह जो है हमेशा मांस को खाना चाहता है। Daniel was thrown into the den of lions. दानियल को सिंह की मान में फेंक दिया गया। He was a man not living in the flesh, he was living and walking in the spirit. लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति था जो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार जीवन बिताने वाला, आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। Read Daniel chapter 2 verse 11. दानियल की पुस्तक 2 अध्याय का 11वां वचन पढ़े। And it is a rare thing that the king requireth, and there is none other that can shew it before the king, except the gods whose dwelling is not with flesh. जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बता सके। So here, those magicians were telling, there are some saints who do not dwell in the flesh. यहाँ पर हम देखते हैं उन ज्योतिषियों ने कहा कि ऐसे कुछ पवित्र लोग हैं जो शरीर के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं। 3,000 years ago, saints could live not in the flesh, but in the spirit. How much more in this grace period, we can live in the spirit. यदि 3000 वर्षों पूर्व शरीर में जीवन बिताने के बिना आत्मा के अनुसार जीवन बिताने वाले पवित्र लोगों से हो पाया, तो अभी हम जो अनुग्रह के युग में जीवन बिताते, हमारे लिए कितना अधिक संभव हो सकता है। If we live in the spirit, lion, the devil cannot touch us. यदि हम आत्मा में जीवन बिताएंगे तो शैतान रूपी वो सिंह हमें छू नहीं सकेगा। We read elsewhere, Daniel was a man in the spirit. और एक स्थान में हम पढ़ते हैं कि दानियल आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। And next we read in Hebrews 11:33, obtained promises by faith. इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 33 वचन में आगे हम देखते हैं, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया। Do you know what is the greatest promise yet we have to receive? क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रतिज्ञा कौन सी जिसे हम प्राप्त करने जा रहे हैं? What is the greatest promise that we have yet to receive? सबसे बड़ी प्रतिज्ञा कौन सी जिसे अभी हम प्राप्त करने जा रहे हैं? Revelation 22 verse 20. प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय का 20वां वचन। He which testified these things said, Surely I come quickly. Amen. Even so come Lord Jesus. जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन, हे प्रभु यीशु आ। The greatest promise yet to receive is that promise, surely I come quickly. सबसे बड़ी प्रतिज्ञा जो हम पाने जा रहे हैं वो है,
हाँ, निश्चय मैं शीघ्र आने वाला हूँ। That promise is still not fulfilled. वो प्रतिज्ञा अभी भी पूरी नहीं हुई है। So, obtained promises through faith. विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया। Soon we are going to obtain that greatest promise. बहुत जल्दी हम उस सबसे बड़ी प्रतिज्ञा को पाने जा रहे हैं। How did they receive it? By faith. उन्होंने कैसे उसे प्राप्त किया? विश्वास के द्वारा। And Hebrews 11:34 we read, quench the violence of fire. इब्रानियों 11:34 में हमने देखा, आग की ज्वाला को ठंडा किया। We know this is spoken of Shadrach, Meshach and Abednego. हम जानते हैं कि ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में बताया गया है। Quench the violence of fire. आग की ज्वाला को ठंडा किया। By faith they did that. विश्वास के द्वारा उन्होंने ऐसा किया। So what do we learn from this? इससे हम क्या सीखते हैं? Shadrach, Meshach and Abednego were thrown into the fiery furnace. God may permit us to be thrown into fiery furnace like trials. शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जिस प्रकार आग के भट्टे में डाला गया था, उसी प्रकार से शायद परमेश्वर भी कई बार हमें अग्निमय परीक्षा में से होकर जाने के लिए छोड़ देगा। God did not keep them from throwing into the fiery furnace. परमेश्वर ने उनको आग की भट्टी में फेंके बिना नहीं संभाला। God allowed them to be thrown into the fiery furnace, परमेश्वर ने उनको आग की भट्टी में फेंके जाने के लिए अनुमति दिया and God allowed them to continue in the fire for some time. और थोड़ा समय के लिए आग में बने रहने के लिए भी प्रभु ने उनकी अनुमति दी। So what do we learn from this? इससे हम क्या सीखते हैं? One truth we read in Daniel chapter 3:27. दानियल की पुस्तक 3 अध्याय के 27वें वचन में हम एक सच्चाई को देखते हैं। Please read. And the princes, governors, and the captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। So fire had no power over their body. उनके शरीर पर आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। The furnace sevenfold more heated by the commandment of the king. राजा की आज्ञा के द्वारा उस आग के भट्टे को 7 गुना अधिक धटकाया गया था। Mighty men in his army threw Shadrach, Meshach, Abednego into the fire, and because of the heat, those mighty men were dead. राजा की सेना के शूरवीर लोगों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांधकर आग की भट्टी में डाला, लेकिन आग की भट्टी की गर्मी के कारण उनको फेंक कर जाने के समय उनकी मृत्यु हो गई। But fire had no power over their body. लेकिन इन पुरुषों के ऊपर आग का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। In other words, if we walk with God, where the heat or cold cannot have any effect on our life. दूसरे शब्दों में यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तो गर्मी या सर्दी का हमारे जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। Tomorrow you may be sent to a very cold country, or somebody else will be sent to a very hot country. But what we read, fire had no power on the consecrated body. कल शायद हो सकता है आपको एक किसी गर्म देश में भेजा जाए या किसी ठंडे प्रदेश में भेजा जाए, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो प्रतिष्ठित शरीर है उसके ऊपर आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। So for a consecrated person, whether heat or cold or anything, God will give grace for that person to serve the Lord there. इसलिए जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, चाहे वो गर्मी का समय हो या सर्दी का समय हो या कोई भी स्थान क्यों न हो, परमेश्वर उस व्यक्ति को वहाँ पर जीवन बिताने के लिए अनुग्रह भी देगा। Please read Daniel chapter 3 verse 24. दानियल की पुस्तक 3 अध्याय का 24वां वचन पढ़े। Then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up in haste and spake and said unto his counselors, Did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. And next verse. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the fourth is like the Son of God. तब नेबुकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। Oh, the king was able to see the 4th person, Jesus, the Son of God, walking with them in the fire. राजा उस चौथे पुरुष को, जो परमेश्वर के पुत्र के सदृश था, उसको आग के बीच इनके साथ टहलते हुए देख पाया। And the fire could not consume
them. आग उनको भस्म नहीं कर सकी। If God is with us, fiery trials cannot destroy us. यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो अग्नि परीक्षाएं हमें कुछ हानि नहीं पहुंचा सकती। But fire helped them. लेकिन आग ने उनकी सहायता की। What was the help that fire gave them? आग ने किस प्रकार उनकी सहायता की? These Shadrach, Meshach, Abednego, they were thrown hands and feet, tied all over with the hat and all, thrown into the fire. शद्रक मेशक अबेदनगो को उनके हाथ पांव बांधकर उनके टोप के साथ उनके वस्त्रों के साथ उस आग में फेंक दिया गया था। But the fire broke all their bindings or set them free. लेकिन आग ने उनके सारे बंधनों को तोड़ दिया, उनको स्वतंत्र कर दिया And they started walking in the fiery furnace. और वो उस आग के भट्टे में चलने फिरने लगे। In Psalm 104 verse 4 we read, He maketh His ministers a flame. Read that. भजन संहिता 104 उसका 4 वचन में हम पढ़ते हैं, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। His ministers a flaming fire. धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। Please listen. कृपया ध्यान पूर्वक सुने। We are ministers, servants of God. हम सब प्रभु के टहलुए हैं। If we are flames of fire, full of the fire of God, यदि हम परमेश्वर की आग से भरपूर होकर आग की ज्वाला होकर दिखाई देते हैं तो all our bondages, all will go out of our life. हमारे जीवन के सारे बंधन हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे। This fire, instead of consuming them, protected them. ये आग ने उनको भस्म नहीं किया, लेकिन उसके बदले उनकी रक्षा की। This fire removed all their bindings, but even the smell of the fire never came upon their beard or hat or clothes, not even the smell. ये आग ने उनके सारे बंधनों को जला डाला, लेकिन उन्होंने जो पहने हुए मोजों में, नहीं तो उनके टोपी में या उनके वस्त्रों में किसी प्रकार के आग की गंध तक दिखाई नहीं दी। So the lesson that we learn is that when God is in our life, the very people who want to devour and destroy us will turn out to be loving helpers and caring for us. इससे हम इस बात को सीख लेते हैं कि यदि परमेश्वर हमारे जीवन में है तो हमारे विरोध में दिखाई देने वाले जो लोग हैं, जो हमें निगलने के लिए तैयार कर देते, परमेश्वर उनको हमारी रक्षा करने वाले, हमारी सहायता करने वाले होकर बदल देगा। Our deadly enemies, God will turn to be loving friends for us. Like this fire. इस आग के समान हमारे घोर शत्रु होकर दिखाई देने वाले जो लोग हैं, उनको प्रभु हमारे प्रिय मित्र होकर बदल देगा। In Proverbs 16:7 we read, when a man's ways please God, his enemies become his friends. नीति वचन 16 के 7वें वचन में हम देखते हैं, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। Finally, coming back to Hebrews 11:34, escaped the edge of the sword. अंत में इब्रानियों 11 का 34 में हम देखते हैं, तलवार की धार से बच निकले। Here the meaning of the sword, one meaning of the sword is judgment. यहाँ तलवार का एक अर्थ न्याय है। By faith we can escape the coming judgment. विश्वास के द्वारा आने वाले न्याय से हम बच सकते हैं। Word of God says, if we judge ourselves, we should not be judged. प्रभु का वचन कहता है, यदि हम अपने आप को जांच ले तो दंड ना पाते हैं। Beloved ones, God wants that in the fiery furnace we may walk with our God. प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आग की भट्टी में हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। So, when we go through the fiery furnace, even that unbelieving king, he could see God walking with them. जब हम आग की भट्टी में से होकर जाएंगे तो वो अविश्वासी राजा भी देख पाए कि परमेश्वर उनके साथ है। So, if we are walking with God in the fiery furnace, this unbelieving world will see Christ in our life and they also will believe the Lord. जब हम आग की भट्टी में परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो ये संसार जो कि विश्वास नहीं करता है, वो भी प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए प्रभु मदद करेगा। When the king Nebuchadnezzar saw that a fourth person was walking with them and he appeared like the Son of God, जब राजा नेबुकदनेस्सर देखा कि जो चौथा व्यक्ति उनके साथ चल रहा था वो परमेश्वर के पुत्र के सदृश है, he made a declaration. तब उसने ऐसी एक घोषणा की, There is no other God other than Jehovah God. यहोवा परमेश्वर के सिवाय और कोई ईश्वर नहीं। Everybody should worship the true God, not those idols. सभी लोग सच्चे परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, न कि उन ईश्वरों की। So, beloved ones, through that most holy faith, let us get rid of all these enemies, sins out of our life. इसलिए प्रिय लोगों, उस अति पवित्र विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन के इन सारे पापों से छुटकारा पाए जो हमारे विरोध में उठते हैं। Don't keep even a single sin in our life. At the time of death, it can torment us.
अपने जीवन में हम एक भी पाप को बचाए न रखें, हमारी मृत्यु के समय वो हमको सताएगा। If we have that most holy life, no devil, no lion's mouth can be opened against us. यदि हमारे अंदर वो अति पवित्र विश्वास है तो कोई भी शैतान नहीं तो कोई भी सिंह हमारे विरोध में मुंह नहीं खोल सकेगा। Fire has no power over our body. हमारे देह के ऊपर आग का कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। Fire only will help us to set us free. वो आग ही हमको स्वतंत्र होने के लिए सहायता करेगी। He makes his ministers flames of fire. वो अपने टहलुओं को धधकती आग बनाता है। Let us be full of the fire of God. हम परमेश्वर की आग से भरपूर हो जाएं, No trial can touch us. तब कोई भी परीक्षा हमको छू नहीं पाएगी। Fire could not touch the body of those saints. उन पवित्र लोगों के शरीरों को आग कुछ भी छू नहीं सकी। Let us consecrate our body to live a holy life and let's pray. एक पवित्र जीवन बिताने के लिए अपने शरीर को प्रतिष्ठा करते हुए हम प्रार्थना करें। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. பரிசுத்தமாகுதலே பயத்தோடு நாம் காத்துக்கொள்ளும் பரிசுத்தமாகுதலே பயத்தோடு நாம் காத்துக்கொள்ளும் எக்காலம் துணிக்கையில் மறுரூபமாக எழும்புவோமே மகிமையிலே எக்காலம் துணிக்கையில் மறுரூபமாக எழும்புவோமே மகிமையிலே பரிசுத்தமாகுதலே பயத்தோடு நாம் காத்துக்கொள்வோம் பரிசுத்தமாகுதலே பயத்தோடு நாம் காத்துக்கொள்வோம் எக்காலம் துணிக்கையில் மறுரூபமாக எழும்புவோமே மகிமையிலே எக்காலம் துணிக்கையில் மறுரூபமாக எழும்புவோமே மகிமையிலே பரிசுத்தமாகுதலே பயத்தோடு நாம் காத்துக்கொள்வோம் பரிசுத்தமாகுதலே பயத்தோடு நாம் காத்துக்கொள்வோம் எக்காலம் துணிக்கையில் மறுரூபமாக எழும்புவோமே மகிமையிலே 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 எக்காலம் துணிக்கையில் மறுரூபமாக எழும்புவோமே மகிமையிலே. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. பரிசுத்தமாகுதலே பயத்தோடு காத்துக்கொள்வோம் பரிசுத்தமாகுதலே பயத்தோடு காத்துக்கொள்வோம் எக்காலம் துணிக்கையில் மறுரூபமாக எழும்புவோமே மகிமையிலே எக்காலம் துணிக்கையில் மறுரூபமாக எழும்புவோமே மகிமையிலே பரிசுத்தமாகுதலே பயத்தோடு காத்துக்கொள்வோம் பரிசுத்தமாகுதலே பயத்தோடு காத்துக்கொள்வோம் எக்காலம் துணிக்கையில் மறுரூபமாக எழும்புவோமே மகிமையிலே 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 எக்காலம் துணிக்கையில் மறுரூபமாக எழும்புவோமே மகிமையிலே. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. God may help us to have a most holy life, to have most holy faith. Let us praise God. अति पवित्र विश्वास पाने के लिए, एक अति पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करना, जिससे हम प्रभु की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Yo, Manu. நல்ல இயேசுவே, இந்த நல்ல வேலைக்காக துதிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த கால வேலை நேரங்களுக்கு அந்த திவ்ய ஆலோசனைகளுக்காக சூத்திரம். இந்த கிருபையுள்ள வசனத்துக்கு எங்களை ஒப்படைக்கிறோம் சுவாமி. அன்படி ஜீவிக்க எங்களுக்கு ஏராளமான கிருபை தர முடியாமல் வேண்டுகிறோம். நாங்கள் மகா பரிசுத்தமான ஜீவன் செய்யும் போது மகா பரிசுத்தமான விசுவாசம் எங்களுக்கு காணப்படும் என்று அறிந்திருக்கிறபடினால சூத்திரம் ஆண்டவரே, எங்களுக்கு விரோதமாய் போராடுவதான பெருமை, பொறாமை, கோபம், மெரிசல் போன்ற சுவாவங்களை நாங்கள் மேற்கொள்ள முடியாத வாக்குத்தத்தங்கள் மேல் நாங்கள் நிற்க வேண்டியவர்களாக இருக்கும் என்று அறிந்திருக்கிறபடினால சூத்திரம். எங்களோட மாம்சமான சரீரத்தை பாண்டத்தை நாங்கள் உடைக்க வேண்டியதா இருக்கிறோம், பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்குன்னு அறிந்திருக்கிற அப்படின்னா சூத்திரம். ஜீவவசனத்தை படித்துக் கொண்டு செல்றதை போல பிரகாசிக்க எங்களுக்கு வருவதாரு சுவாமி. தானியலை போலதான் நாங்கள் மூடை வாசம் பண்ணவர்களாக, மாம்சமானோட வாசம் பண்ணாதவர்களாக இருக்கும்போது எல்லாவற்றையும் நாங்கள் ஜெயிக்க முடியும் என்று அறிந்திருக்கிறோம் சுவாமி. சாத்துராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ அக்கினி போன்ற சோதனை கூட போக வேண்டிய சந்தர்ப்பம் தான். நாங்கள் மூடு கூட நடக்கிறவளா இருந்தா அக்கினிகள் மேல் பலசியாக நாங்கள் எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ள முடியும் என்று அறிந்திருக்கிறோம். அன்னுடைய நாள் எப்போது நாங்கள் மூடு கூட ஜீவிக்கிறோளா, அவைக்குள்ளாகவே ஜீவிக்கிறோளா காணப்படுகிறவதாரு சுவாமி. வரைய ஒன்று மாத்திரங்கிட்ட நம்பிக்கை ஆசையமா காணப்படுகிறவதாரு. அவளோட மகா பரிசுத்தமான ஜீவன் செய்து மகா பரிசுத்தமான விசுவாசம் எங்களை கட்டி எழுப்பிக் கொண்டு நீர் வரும்போது சந்திக்க எங்கள் யாவரையும் தகுதிப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. Now may the peace of God that passeth all understanding rest and abide with us all, now and until the Lord returns in glory. 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 Now and until the Lord returns in glory.